हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 का मैथ का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको खंड दा और ई के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। खंड आ ब सा, ठीक है, 3 खंड के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 की 8 की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं खंड दा के क्वेश्चन। देखते हैं कि आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कौन सा पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये आपका खंड गा है, ये रहा। तो खंड गा में आपके प्रश्न नंबर 11 से 13 तक प्रश्न है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट खंड है ये। इसमें 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सुंदरग्राम के लोगों ने गाँव के बगीचे में क्या लगाए हैं? पेड़ लगाए हैं। कुछ फलदार पेड़ है, मतलब कुछ ऐसे पेड़ हैं जहाँ पे फल लगे हुए हैं, और कुछ गैर फलदार पेड़ हैं। अब वो कह रहे हैं कि गैर फलदार पेड़ों की जो संख्या है वो फलदार के पेड़ों की संख्या की 3 गुने से 2 ज़्यादा है। यदि गैर फलदार पेड़ों की संख्या 77 है तो लगाए गए फलदार के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम फलदार पेड़ों की संख्या को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ? 3 गुने से। ठीक है, इसकी गुणा क्या करेंगे? 3 से कर देंगे और प्लस कर देंगे 2 अधिक है, यानी कि x गुणा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगी? गैर फलदार पेड़ों की संख्या हो जाएगी, जो इक्वल टू 77 की होगी। देखिए इसको मैंने यहाँ लिख के दिखाया हुआ है। माना फलदार पेड़ों की संख्या x है, गैर फलदार पेड़ों की संख्या 77 दे रखी है आपको। इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? गैर फलदार पेड़ फलदार पेड़ों की 3 गुणा है, यानी कि इसकी गुणा 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, और 2 अधिक है इससे तो +2 करेंगे। 2 इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, 77 में से 2 जाएगा तो 75। फिर 3 को क्या करेंगे? इसे भाग कर देंगे तो आपको डिवाइड करने पर 3 की टेबल से 25 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा, फलदार पेड़ों की संख्या। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको मैचिंग करनी है। आपको करना है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके जो करेक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं उसको इससे मैच करना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले मैं इसको वो दिखा देता हूँ कि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। देखिए फर्स्ट में आपको x + 5 = 9 है, तो 5 इक्वल क्या हो जाएगा? इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 - 5 = 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सेकंड में आपकी माइनस का 7 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 7, तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी सेकंड की। थर्ड में आपके 5x = 30 दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 की टेबल में 36 बार में कट जाएगा, तो 6 आ जाएगा। इसके बाद जो डी में आपके 3y = 5 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5/3 आ गया। इसके बाद 2x + 5 = 11 दिया हुआ है, तो 5 पहले इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 11 से 5 जाएगा आपका 6 आ गया, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सभी आंसर इसके आ जाएंगे। अब इसके सही आंसर के साथ हम क्या करेंगे? इसकी मैचिंग कर देंगे। तो बच्चों देखो 9 में से 5 4, तो इसकी मैचिंग कितने हो जाएगी? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसकी मैचिंग आपकी हो जाएगी, आपका ये दे रखा 4। इसके बाद बच्चों इसका आंसर क्या आया था? 11, तो इसकी मैचिंग इससे होगी। इसका आंसर बच्चों 6 आया है, तो इसकी मैचिंग आपकी हो जाएगी इससे। इसका आंसर बच्चों 5/3 आया था, इसकी मैचिंग फर्स्ट से हो जाएगी और इसकी सामने हो जाएगी। इस तरह से हम इसकी मैचिंग कर लेंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 12 है कि एक आकृति दे रखी है जिसमें एल समांतर है एम के। देखिए दिया हुआ है, इसमें आपको ए और बी के कोण की एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए आपका ये दिया हुआ है, बी ये रहा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो बी और 132 ये दोनों जो एंगल हैं ये आपके क्या हैं? सम्मुख कोण हैं, और सम्मुख कोणों का टोटल कितना होता है? 180 होता है, यानी कि b + 132 = क्या हो जाएगा? 180 रख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है ये रहा। तो b + 132 = 180 हो गया, जो सम्मुख कोण है। तो 132 इधर आ जाएगा, तो 180 में से 132 माइनस करेंगे तो आपको 48 b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जब 48 ये है तो 48 ही आपका ये होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, यानी कि एकांतर कोण। 48 65 और तीसरा ए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग बच्चों कितना होता है? 180 होता है। तो 65 + a + 48 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 113 आ जाएगा।
113 इधर आके आपका माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 113 जाएगा तो आपको 67 आंसर आ जाएगा, यानी कि एंगल ए की वैल्यू आपकी 67 आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीचे दी गई आकृति दे रखी है, इसका समित रेखा खींचे। देखिए समित रेखा क्या होगी, वह रेखा होती है जो किसी फिगर को हाफ पार्ट पे डिवाइड करती है, आधे आधे में। तो एक समित रेखा इस तरीके से खींच देंगे और एक आपकी यहाँ से चली जाएगी, इस वाले में यहाँ पे चली जाएगी सेंटर से, ठीक है, इस तरीके से। इसमें 2 आ जाएंगी यहाँ पे और एक ऐसे। देखिए मैं इसको दिखा रहा था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है यारी, एक ये चली जाएगी, एक ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसकी समित रेखा ऐसी होंगी, थर्ड की इस तरीके से। इसके बाद बच्चों खंड लघुगणक के क्वेश्चन आते हैं जो 14 से 16 तक सूत्रधारी प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या दिया हुआ है। एक स्कूल का क्विज प्रतियोगिता में प्रत्येक सही उत्तर पे 5 अंक दिए जा रहे हैं और गलत उत्तर पे माइनस के 2 अंक दिए जा रहे हैं। बिना प्रयास किए प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। अगर कोई प्रयास ही नहीं करता है या कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है तो उसको कोई अंक नहीं मिलेंगे। तो रिया ने कुल 12 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिनमें से 8 क्या हैं, सही हैं। तो आपको इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिया ने सही उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो बच्चों रिया ने टोटल कितने सही उत्तर दिए हैं, 8, और कितने नंबर मिल रहे हैं सही पे, 5। तो 8 की गुणा 5 से करेंगे तो आपको बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट है रिया ने गलत उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त किए हैं। देखिए गलत उत्तर कितने हैं, 12 में से 8 किए हैं, तो मतलब 4 क्या हैं, गलत हैं। और 4 की मल्टीप्लाई बच्चों किससे करेंगे, 2 से माइनस के, तो यानी कि इसको कितने नंबर मिलेंगे, माइनस का 8 नंबर आएगा, ठीक है। इसको देखो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, ये रहा। रिया ने सही उत्तर के लिए अंक प्राप्त किए हैं 8 गुणा 5 यानी कि 40 अंक। रिया ने गलत उत्तर के लिए कितने अंक प्राप्त किए हैं, 4 गुणा -2 यानी कि माइनस का 8 अंक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट में पूछा है कि रिया के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं टोटल। तो देखिए सही अंक, सही प्रश्न पे उसे 40 मिले, 8 उसके माइनस हो गए, यानी कि 40 माइनस 8 आप कितना आ जाएगा, 32 अंक है जो उसको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि रिया ने 12 प्रश्न में से 7 ही सही दिए हैं तब कितने कुल अंक मिलेंगे उसे। देखिए 12 में से 7 सही करें, यानी कि 7 प्रश्न पे उसको गुणा करेंगे 5 से तो 35 आ जाएगा, और 12 में से 7 करें यानी कि 5 गलत हैं, ठीक है, और गलत पे माइनस के 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और 35 में से 10 जाएगा तो 25 मार्क्स आ जाएगा। यानी कि रिया 12 प्रश्नों में से 7 का सही उत्तर दिए हैं, तो उसे प्राप्त अंक कितने होंगे बच्चों, 25 होंगे। इस तरह से हम लिख देंगे इसे। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 15वां है। 80 विद्यार्थियों के बीच उनके पसंदीदा इंडोर खेलों के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया। अब आंकड़ों को नीचे एक डन के आलेख के रूप में दिखाया गया, देखिए यारी। अब इसमें बताना है कि जानकारी के आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे अधिक विद्यार्थियों ने कौन सा खेल पसंद है उन्हें। तो सबसे ज़्यादा बच्चों देखो ये दिख रहा है, लूडो है जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों इसके आंसर में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लूडो लिख देंगे। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों ने कौन सा खेल सबसे कम पसंद किया है। देखिए कौन सा सबसे कम पसंद किया है, कैरम और बैडमिंटन, ये दोनों ही है जो सबसे कम है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, कैरम एंड बैडमिंटन होगा। देखिए ये कैरम और बैडमिंटन। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि टेबल टेनिस और कैरम दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या बतानी है। किस किस की, टेबल टेनिस। देखिए बच्चों अगर आप टेबल टेनिस देख पा रहे हैं तो ये रहा, ये आपका कितना है 20, और कैरम है आपका 10, यानी कि 20 + 10 30 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख लेंगे बच्चों, 20 + 10 = 30 स्टूडेंट है जिनको ये दोनों गेम पसंद है। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि शतरंज और बैडमिंटन पसंद करने वाले क्या निकालनी है। देखिए शतरंज आपका ये रहा जो 15 है, और बैडमिंटन कितने 10, यानी कि 15 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 25 स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये दोनों गेम पसंद हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां की एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के अंदर एक कोने में देखिए 10 मीटर की यहाँ पे वर्गाकार फूल की क्यारी बनाई गई है। देखिए यारी
तो इसको देखते हुए आपको फर्स्ट का आंसर देना है कि आयताकार पार का परिमाप क्या होगा। ठीक है, इसका तो आयताकार पार की लंबाई 50 से 30 दी है। तो आइए देखिए इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। आयताकार पार का परिमाप का फॉर्मूला बच्चों होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपको 50 दी है, चौड़ाई 30, इन दोनों का ऐड करेंगे 80 और 80 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में वर्गाकार फूलों की क्यारी का, देखिए फूलों की क्यारी ये रहा, इसका क्षेत्रफल निकालना जो कितनी है 10 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है बच्चों, भुजा दे रखी। तो वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 10 गुणा 10 कितना आ गया 100 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड है कि फूलों की क्यारी हटाने के बाद पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अगर इतने पार्ट को हम हटा देंगे इतने पार्ट को तो जो रिमेनिंग पार्ट आएगा उसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। फूलों की क्यारी हटाने के बाद पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जब आयताकार जो पार्क बड़ा दे रखा है उसमें से हम जो कोने पे वर्गाकार फूलों की क्यारी दे रखी है उसके क्षेत्रफल को माइनस करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे शेष भाग का। अब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। अब लंबाई देगी 50, चौड़ाई दी है 30, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल बच्चों देखिए हमने ऊपर निकाला था 100, अब 1500 में से 100 जाएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 1400 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आयताकार पार्क और वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल को यहाँ पे क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 1500 प्लस 100 करेंगे तो 1600 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका सेक्शन घा और है। आई होप दोनों सेक्शन के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले का खंड का और खा और घा नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।